औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज हमारे पास OMBPS 7 का जो पेपर है 28 जुलाई 2022 को जो हुआ है उसका पेपर हमारे पास मौजूद है। इसके सल्यूशन करते हैं विद प्रूफ। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो है इस पेपर का वो है टू कीप द बॉल रोलिंग। इसका आइटम जो है वो देना है, मतलब हमारे पास 4 ऑप्शंस है। कहते हैं कि टू कीप द बॉल रोलिंग का क्या मतलब है। ऑप्शन ए में है टू वर्क इंस्टेंटली, ऑप्शन बी में है टू मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ, ऑप्शन सी में है टू कीप द कन्वर्सेशन रोल गोइंग, और ऑप्शन डी में है टू अर्न मोर एंड मोर। टू कीप द बॉल रोलिंग का मतलब ये है कि आपने इस चीज़ को रोकना नहीं है बल्कि जारी रखना है। ठीक है, तो जारी रखने का मतलब ये है कि हमारे पास ऑप्शन सी जो है टू कीप द कन्वर्सेशन गोइंग, मतलब आप अपनी बात को जारी रखिए। तो ये एग्जैक्ट है और ये आप गूगल पर सर्च करके पाक MCQs की वेबसाइट पर जाए तो आपको इसका जो आंसर है वो मिल जाए। ये पाक MCQ से लिया गया है। ठीक है, इस तरह हमारे पास ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 जो है टू लूज़ फेस, ये भी पाक MCQ से लिया गया है और इसका आइटम जो है वो बताना है। ऑप्शन ए में है टू बी हेल्पलेस, ऑप्शन बी में है टू लुक एंग्री, ऑप्शन सी में है टू बी ह्यूमिलिएटेड, और ऑप्शन डी में है टू लुक वीकेंड। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है टू बी हेल्पलेस। ये भी पाक MCQs में आप देख सकते हैं और टू लूज़ फेस का मतलब है टू बी हेल्पलेस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखें। टू शो वंस टीथ, ये इसका भी आइटम बताना है और इसका जो हमारे पास ऑप्शन है टू फेस डिफ़िकल्टीज़, बी में है टू रिडिक्यूल, ऑप्शन सी में है टू अडॉप्ट अ थ्रेटनिंग एटीट्यूड, और ऑप्शन डी में है टू बी हम्बल। टू शो वंस टीथ का मतलब ये है कि आप किसी को एक थ्रेटनिंग एटीट्यूड दिखा देते हो। ठीक है, एक सख्त। तो हमारे पास ऑप्शन सी जो है टू अडॉप्ट अ थ्रेटनिंग एटीट्यूड, ये करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, और ये भी पाक MCQ से लिया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है टू गेट इनटू हॉट वाटर्स, ये भी पाक MCQ से लिया गया है और इसका मतलब है टू गेट इनटू ट्रबल। गर्म वाटर में मिलना मतलब ये है कि आप ट्रबल में हो। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसमें जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5 है एंटोनिम ऑफ एक्सपेंड। एक्सपेंड मतलब फैलाना। ठीक है, तो यह हमारे पास कंडेंस जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो इसका एंटोनिम हो सकता है, ऑप्शन डी वाला कंडेंस। ठीक है, तो एक्सपेंड का एंटोनिम जो है ये कंडेंस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। एंटोनिम ऑफ एनॉर्मियस, एनॉर्मियस का एंटोनिम जो है वो है टाइनी, ऑप्शन सी ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 एंटोनिम ऑफ डोसाइल इज, डोसाइल का एंटोनिम जो है ये अनयील्डिंग है, अनयील्डिंग, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। कुछ लोगों ने प्लाइंट दिया है लेकिन ये प्लाइंट नहीं है, ये अनयील्डिंग है। आप डोसाइल की जो एंटोनिम है अगर आप गूगल पर सर्च करें तो अक्सर एंटोनिम नहीं आते बल्कि उसकी सिमिलर मीनिंग जो है मतलब सिनोनिम वो आ सकते हैं। तो सिनोनिम में आपको मिल जाएगा यील्डिंग, IELDING, यील्डिंग। तो यील्डिंग का एंटोनिम अनयील्डिंग है, तो इसी तरह हमारे पास डोसाइल का जो एंटोनिम है वो भी अनयील्डिंग ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 एंटोनिम ऑफ डिविएंट इज, ये भी एंटोनिम बताना है डिविएंट का। तो डिविएंट का एंटोनिम जो है वो है रेगुलर। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 सिनोनिम ऑफ इम्बीजल इज, इम्बीजल का सिनोनिम जो है वो है मिस अप्रोप्रिएट, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज, तो ब्रीफ का जो सिनोनिम है वो है शॉर्ट, ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें सिनोनिम में हमारे पास लिमिटेड भी पॉसिबिलिटी तो है लिमिटेड की भी, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम है वो है शॉर्ट, तो
तो इसलिए ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट है। हालांकि लिमिटेड जो है ये भी इसका एक सिनोनिम हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, सिनोनिम ऑफ इनक्रेडुलस। इनक्रेडुलस का सिनोनिम बताना है। तो ऑप्शन ए में है डिसऑनेस्ट, ऑप्शन बी में है ऑनेस्ट, ऑप्शन सी में है रिलायबल और ऑप्शन डी में है अनरिलायबल। तो इनक्रेडुलस का सिनोनिम जो है वो है अनरिलायबल, यानी ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, सिनोनिम ऑफ लेथार्जी इज। लेथार्जी का सिनोनिम क्या है? ऑप्शन ए में है सेरेनिटी, ऑप्शन बी में है लेग्जाइटी, ऑप्शन सी में है एक्टिव और ऑप्शन डी में है बोल्ड। तो इसका सिनोनिम लेग्जाइटी यानी ऑप्शन बी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, योर रिक्वेस्ट डैश लीव इज़ अंडर कंसिडरेशन। कहते हैं कि इस जुमले को कंप्लीट करना है। यहाँ कौन सा जो हमारे पास प्रीपोजिशन है वो आ सकता है? फॉर, टू, विद, ऑन। तो यहाँ देखिए योर रिक्वेस्ट लीव, योर रिक्वेस्ट फॉर लीव, आपका जो रिक्वेस्ट है छुट्टी के लिए इज़ अंडर कंसिडरेशन, वो कंसिडरेशन में है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन ए है ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, ही बियर्स रिजेम्बलेंस डैश हिज फादर। यह हमारे पास ऑप्शन ए में है फॉर, बी में है ऑन, सी में है टू और डी में है एट। तो यहाँ ऑप्शन सी जो है टू ये करेक्ट ऑप्शन है। ही बियर्स रिजेम्बलेंस टू हिज फादर, वो अपने बाप से मुशाबहत रखता है, ठीक है। तो यहाँ टू लफ्ज़ करेक्ट है। ऑप्शन 15 को देख, क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए, डू नॉट पुट मच रिलायंस डैश हिज प्रॉमिसेस, एट हिज प्रॉमिसेस, ऑन हिज प्रॉमिसेस, विद हिज प्रॉमिसेस और अबाउट हिज प्रॉमिसेस। तो यह हमारे पास ऑप्शन बी जो है ऑन ये करेक्ट है। डू नॉट पुट मच रिलायंस ऑन हिज प्रॉमिसेस, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 को देखें, द पीपल ऑफ ईरान स्टेज्ड अ रिवॉल्ट डैश दियर शाह। ऑप्शन ए में है विद, ऑप्शन बी में है टू, ऑप्शन सी में है इन और ऑप्शन डी में है अगेंस्ट। तो ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। द पीपल ऑफ ईरान स्टेज्ड अ रिवॉल्ट अगेंस्ट दियर शाह। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, ही स्ट्रगल्ड एंड ग्लैंड अ विक्ट्री डैश हिज एनिमीज। ऑप्शन ए में है विद, ऑप्शन बी में है एट, ऑप्शन सी में है ओवर और ऑप्शन डी में है बिटवीन। ही स्ट्रगल एंड गेंड अ विक्ट्री ओवर हिज एनिमीज, ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए, आई कांट हेल्प यू, आई एम शॉर्ट डैश ऑफ मनी एट प्रेजेंट। ऑप्शन ए में है एट, ऑप्शन बी में है ऑन, ऑप्शन सी में है फ्रॉम और ऑप्शन डी में है ऑफ। तो यहाँ इन लोगों से गलती भी हो गई है क्योंकि जो करेक्ट ऑप्शन है ऑफ उन्होंने वो खुद लगाई है, ठीक है। तो यू कैन स्पीक, यू कैन रीड दिस लाइन एज आई कांट हेल्प यू, आई एम शॉर्ट ऑफ मनी एट प्रेजेंट। अगर आप जुमले को देखें तो जुमला कंप्लीट है, ठीक है। तो यहाँ किसी और चीज़ के लगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऑफ इटसेल्फ जो है ये करेक्ट है। और यहाँ डी में ऑफ है तो आप डी लगा सकते हो, लेकिन जुमला जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। गलती से उन्होंने ऑफ का लफ्ज़ जो है वो लगाया है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इंस्टॉलिंग अ पेरिफेरल यू आल्सो यूजुअली नीड टू इंस्टॉल अ ड्राइवर। जब आप एक पेरिफेरल, एक डिवाइस कंप्यूटर के साथ इंस्टॉल कर रहे हो, मतलब एक डिवाइस कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए एक ड्राइवर के इंस्टॉलेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड द डैश बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। द ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए, हॉट कॉपी इज टर्म यूज टू डिस्क्राइब। ऑप्शन ए में है प्रिंटेड आउट, ऑप्शन बी में है राइटिंग ऑन अ हार्ड बोर्ड, ऑप्शन सी में है स्टोरिंग इंफॉर्मेशन ऑन द हार्ड डिस्क, ऑप्शन डी में है ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ ये जो हार्ड बोर्ड, राइटिंग ऑन अ हार्ड बोर्ड का जो ऑप्शन दिया गया है, कुछ लोगों ने गलती की वजह से इसमें कंफ्यूज हो चुके हैं और ऑप्शन डी उन्होंने लगाया है, लेकिन यहाँ हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए है, प्रिंटेड आउट, या जिसको हम हार्ड कापी भी कहते हैं, ठीक है। तो उस हार्ड कापी की वजह से, हालांकि टेस्ट के टाइम जो है लोग डिप्रेशन में होते हैं, ठीक है, टेंशन में होते हैं, तो वह अक्सर लोग एक लफ्ज़ को देख के
बाकी जो ऑप्शन है उसको करेक्ट कर देते हैं, हालांकि ये नहीं है, ये हार्ड बोर्ड है, ठीक है। तो हार्ड बोर्ड पर ये नहीं होता, बल्कि ये एक प्रिंटेड कापी होती है जिसको हम हार्ड कापी भी कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट डू यू नीड फॉर एन इंक जेट प्रिंटर। अच्छा, इंक जेट प्रिंटर वो है जो हमारे पास कलर वाली कापी जो है वो प्रिंट करते हैं, ठीक है। और जो सिंपल कापी जिसको हम सादा कापी कहते हैं या ब्लैक एंड वाइट कापी कहते हैं, वो जो करते हैं वो हमारे पास जो प्रिंटर्स है उसमें ड्रम भी होता है, रिबन भी होता है, ठीक है। लेकिन जो इंक जेट प्रिंटर होते हैं उसमें सिर्फ कार्ट्रेज हो सकती है, उसमें रिबन की ज़रूरत नहीं है। रिबन एक जो पेज की तरह एक चीज़ होती है, ताकि वो उसकी जो हमारे पास है ब्लैक कलर होता है, जिसकी वजह से उसको किसी चीज़ के साथ मारा जाता है और नीचे जो है एक कागज़ पे वो जो वर्ड है या जो लेटर्स है वो प्रिंट आउट हो जाता है। लेकिन प्रिंटर जो इंक जेट प्रिंटर जो होते हैं, जो इंक डालते हैं कागज़ पर, जो हमारे पास जैसे कि हम कोई पिक्चर वगैरह प्रिंट करते हैं, ठीक है, कलर वाली, तो हमारे पास यहाँ इसकी कार्ट्रिज हो सकता है सिर्फ। तो ऑप्शन ए जो है ये, ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, अ यूज़र इंटरफेस दैट इज़ यूज टू यूज़ इज़ कंसिडर्ड टू बी। अच्छा, यूज़र इंटरफेस, यहाँ देखिए हमने पहले क्वेश्चन नंबर 19 में भी 20 में पढ़ा कि इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ आल्सो कॉल्ड द इंटरफेस। तो यहाँ भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात हो रही है। अ यूज़र इंटरफेस दैट इज़ ईजी टू यूज़ इज़ कंसिडर्ड टू बी यूज़र फ्रेंडली। वो यूज़र इंटरफेस या वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इस्तेमाल के लिए इजी हो उसको हम यूज़र फ्रेंडली कहते हैं, जैसे कि आजकल हम यूज़ करते हैं GUI वाले, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, द डेट एंड टाइम डिस्प्लेज ऑन व्हाट, टास्क बार, स्टेटस बार, सिस्टम ट्रे एंड लॉन्च पैड। तो डेट और हमारे पास जो टाइम है वो कहाँ डिस्प्ले होता है, वो सिस्टम ट्रे पर जो है हमारे पास वो डिस्प्ले होता है। यह आप देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास टाइम है, ठीक है, और इसको हम सिस्टम ट्रे कहते हैं इस जगह, ठीक है, ये सिस्टम ट्रे है, ठीक है। अच्छा, दोबारा अपनी जगह पे जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 25, तो इसमें ऑप्शन सी टिक हो गया। टास्क बार इज़ यूज्ड फॉर व्हाट, नेविगेशन प्रोग्राम, स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम्स, स्टार्ट अ प्रोग्राम एंड ऑल ऑफ द अबाव। तो टास्क बार जो है ये ऑल ऑफ द अबाव के लिए यूज़ हो रहा है। अब टास्क बार क्या है और इसमें ये चीज़ें कैसे हो सकती है, तो यहाँ देख सकते हैं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि टास्क बार कौन सा है। तो इसको हम टास्क बार कहते हैं, ये जो है, ठीक है। उस जगह को हम सिस्टम ट्रैक कहते हैं, मतलब इससे जो उधर जगह होती है जिस पर टाइम रिप्रेजेंट होता है, और ये जो बाकी यहाँ से यहाँ जगह तक जो जगह है इसको हम टास्क बार कहते हैं कि इस टास्क बार में हम क्या कर सकते हैं, नेविगेशन अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम की नेविगेशन कर सकते हैं, मतलब एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जा सकते हैं या एक प्रोग्राम में दूसरी जगह जा सकते हैं। स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम भी हम स्विचिंग कर सकते हैं। यह हमारे पास ये एक प्रोग्राम ओपन है, अब मैं इस प्रोग्राम पर स्विच कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ आ गया और दोबारा फिर इस पर स्विच कर रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह स्टार्ट अ प्रोग्राम, तो प्रोग्राम भी यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, मैं जो प्रोग्राम चाहता हूँ यहाँ से स्टार्ट कर ले सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ हम या स्टार्ट बटन से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ, ये ऑल ऑफ द अबाव जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। तो टास्क बार में हम नेविगेशन प्रोग्राम भी करते हैं, स्विचिंग बिटवीन प्रोग्राम भी करते हैं और स्टार्ट अ प्रोग्राम भी करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सुटेबल आफ्टर यू इंस्टॉल न्यू ड्राइवर्स। जब आप न्यू ड्राइवर्स इंस्टॉल करते हैं तो कौन सा जो है वो सुटेबल है, शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप या हाइबरनेट। तो रिस्टार्ट जो है ये सुटेबल है, ठीक है। जब आप एक प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो तो रिस्टार्ट जो है ये सुटेबल होता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट डू यू मीन बाय डायलॉग बॉक्स, इंटरैक्टिव मैसेज बॉक्स, ग्रुप ऑफ ऑप्शंस, सेट ऑफ कंट्रोल्स एंड ऑल ऑफ द अबाव। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन डी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, वी कैन स्टार्ट द एप्लीकेशंस फ्रॉम लॉग ऑफ, नेटवर्क प्लेस, रिसाइकल बिन एंड रन। तो हम रन से जो है एक एप्लीकेशन को स्टार्ट कर सकते हैं।
Question number 29. In Microsoft Windows, the graphical pattern on the desktop used as background for Windows is wallpaper. इसमें ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30. To delete a file without allowing it to store in recycle bin. जब आप एक चीज़ को डिलीट करते हैं और इसको रिसाइकल बिन में नहीं जाने देते तो कौन सी बटन जो है वो प्रेस करने चाहिए? प्रेस शिफ्ट प्लस डिलीट की। ऑप्शन बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। डियर्स, इस लेक्चर में या इस वीडियो में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 तक काफ़ी है। जो बाकी MCQs है 31 से लेकर 60 तक वो नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।